इतनी भीड़ आती है, तो इसलिए बीपीएससी ने ये किया है। तो हम लोग अभी आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से हमने रात में बातचीत किया ग्रुप में, तो उसके बाद ये निर्णय हुआ कि आंदोलन अभी स्थगित किया जाए और 16 फरवरी का आंदोलन स्थगित करते हैं और 10 दिन का समय बीपीएससी को देते हैं कि 10 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन बीपीएससी का TRE4 का जारी कर दे और उसमें म्यूजिक टीचर करे जेल भेजा जाए और जितना पैसा उसको मिला वो वापस लिया जाए। जी, आपने कहा कि लाइब्रेरियन म्यूजिक और फिजिकल को ऐड किया जाए, लेकिन शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है। उसी के बाद तो स्टूडेंट का फोन आया, तो उसके बाद ये गए मिले हैं और आज हम भी प्रयास करेंगे शिक्षा मंत्री जी से शाम तक मिलने का और बढ़िया नाम जरूर लिया है। तो क्या 1,20,000 आएगा या 44,000 के आसपास ही आएगा? इसमें देखिए सीट कितना होगा ये दिलीप कुमार तय नहीं कर सकता है, न ही अभ्यर्थी तय करेंगे। वही सब देखे 16 फरवरी को महाआंदोलन की घोषणा की गई थी। उससे पहले ही बीपीएससी को अधियाचना जो है भेज दी है। हमारे साथ छात्र दिलीप कुमार है, क्या कुछ कहिएगा? अधियाचना बीपीएससी को भेज दी गई है और आप लोग 16 फरवरी को महाआंदोलन भी करने वाले थे, तो अब क्या आंदोलन होगा या नहीं होगा? देखिए ये बहुत अच्छा निर्णय है बीपीएससी और सरकार का कि आंदोलन से पहले उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया और पहली बार ऐसा हुआ है कि विज्ञापन को लेकर पहली बार हुआ है कि आंदोलन से पहले बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया कि हम विज्ञापन देने वाले हैं। इससे पहले TRE3 का भी जब पेपर लीक था तो हमने ही पेपर लीक उजागर भी किया था और आंदोलन का आह्वान किया था। 21 मार्च 2024 को आंदोलन होना था, तो 20 मार्च 2024 को बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द कर दिया आंदोलन से पहले ही। तो बीपीएससी को भी पता है कि जब भाई हम लोग आंदोलन करते हैं तो कितनी भीड़ आती है, तो इसलिए बीपीएससी ने ये किया है। तो हम लोग अभी आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। अभ्यर्थियों से हमने रात में बातचीत किया ग्रुप में, तो उसके बाद ये निर्णय हुआ कि आंदोलन अभी स्थगित किया जाए और 16 फरवरी का आंदोलन स्थगित करते हैं और 10 दिन का समय बीपीएससी को देते हैं कि 10 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन बीपीएससी का TRE4 का जारी कर दे और उसमें म्यूजिक टीचर, कंप्यूटर टीचर, फिजिकल टीचर, सोशल साइंस सबका अच्छी खासी सीट पे विज्ञापन में जिक्र हो, विज्ञापन जारी हो। नहीं तो फिर से हम लोग 10 दिन के बाद आंदोलन करेंगे। सीट जितने भी रिक्तियां हैं जिस सब्जेक्ट में सभी की वैकेंसी आनी चाहिए और 10 दिन तक हम इंतजार करते हैं विज्ञापन का। 10 दिन के अंदर बीपीएससी जारी कर दे, नहीं तो फिर आंदोलन हम लोग करेंगे। और साथ ही हम ये मांग कर रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो ताकि सीटें खाली न रहे और बीपीएससी जैसे अन्य भर्ती के लिए पहले ये सर्टिफिकेट की जांच करती है, वैसे इसमें भी सर्टिफिकेट की जांच पहले करे रिजल्ट से पहले और दिव्यांगता की जांच मेडिकल टीम गठित करके करे जैसे अन्य बहाली में करती है, ताकि कोई फर्जीवाड़ा न करे और सभी सर्टिफिकेट चाहे वो BEd हो, DLEd हो, एजुकेशनल किसी तरह का हो, एकेडमिक हो, शैक्षणिक हो, प्रशासनिक कोई भी हो, NCL हो, EWS हो, जाति से हो संबंधित हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो, सभी की जांच बीपीएससी अपने से करे जैसे अन्य भर्ती में करती है। उसके बाद रिजल्ट प्रकाशित हो और उसके बाद शिक्षा विभाग भी करे, ये हम लोग की मांग है। और TRE 1 to 3 में भी सरकार सभी सर्टिफिकेट की जांच सभी की कराए। अगर कोई फर्जीवाड़ा करके गया है किसी तरह का, दिव्यांगता की भी जांच मेडिकल टीम गठित करके हो और फर्जीवाड़ा कोई किया है तो उसको 10 से 15 साल के लिए सभी सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित करे, जेल भेजा जाए और जितना पैसा उसको मिला वो वापस लिया जाए। जी, आपने कहा कि लाइब्रेरियन म्यूजिक और फिजिकल को ऐड किया जाए, लेकिन शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि TRE4 में वो ऐड नहीं होंगे। तो अगर नोटिफिकेशन में ये नहीं होता है कि म्यूजिक और लाइब्रेरियन जो फिजिकल है वो नहीं होते हैं, तो क्या आंदोलन करेंगे आप? देखिए कुछ 3-4 दिन पहले ये गए थे सहवाज जी बिहार स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, शिक्षा मंत्री जी से मिले भी थे और जो शंका आप जाहिर कर रहे हैं स्टूडेंट्स की भी शंका ये थी, तो उन लोगों ने हमें फोन करके बताया था, तो ये गए थे और लिखित में उनको दिया गया है कि इन म्यूजिक टीचर, कंप्यूटर टीचर, फिजिकल टीचर इन सब की भी भर्ती TRE4 के साथ आए। तो उन्होंने कहा है कि इसको हम देखते हैं, इस पे विचार करते हैं। तो अभी तो विज्ञापन जारी हुआ नहीं है ना, तो अभी हम कैसे कह दे कि इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं जैसे शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि TRE4 के बाद ये गए हैं ना, उसके बाद मिले हैं। जब शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया उसी के बाद तो स्टूडेंट का फोन आया, तो उसके बाद ये गए हैं मिले हैं और आज हम भी प्रयास करेंगे शिक्षा मंत्री जी से शाम तक मिलने का और बढ़िया जो पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग के उनसे मिलने का। और हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर म्यूजिक टीचर, कंप्यूटर साइंस सभी का भर्ती आवे। लाइब्रेरियन की बिना आपने जब आंदोलन की घोषणा किया था उस समय लाइब्रेरियन की अपने आवाज उठाई थी कि लाइब्रेरियन भी मुद्दा में शामिल रहेगा, तो क्या इसके लिए भी आगे चलकर आंदोलन करेंगे आप? स्टूडेंट्स का जितना मुद्दा है, लाइब्रेरियन का है, एग्रीकल्चर शिक्षक है और भी जो मुद्दे हैं, BSSC हो, दरोगा सिपाही, बीपीएससी सिविल सेवा, सबको लेकर हम मुद्दे को उठाएंगे। हम भागने वाले नहीं हैं, हम सबको लेकर मुद्दा उठाएंगे और सब पे हम सरकार से प्रयास करेंगे कि सरकार छात्र हित में काम करे। हाँ, सीट्स को लेकर के क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपने जब भी आंदोलन की घोषणा किया तो 1,20,000 का नाम जरूर लिया है। तो क्या 1,20,000 आएगा या 44,000 के आसपास ही आएगा? इसमें देखिए सीट कितना होगा ये दिलीप कुमार तय नहीं कर सकता है, न ही अभ्यर्थी तय करेंगे, ये सरकार तय करती है।
हम लोग आंदोलन कर रहे थे इसलिए कि सरकार ने खुद कहा था कि 1,20,000 पे वैकेंसी देंगे और चुनाव का समय था, तो इस समय हम लोग प्रेशर बना रहे थे सरकार पे कि भाई आपने जो वादा किया उसको पूरा कीजिए, नहीं तो चुनाव में आपको नुकसान होगा। लेकिन चुनाव के बाद तो वैकेंसी ही नहीं अब आने वाली थी TRE-4, तो हम लोग ने आंदोलन का आह्वान किया, तो अब वैकेंसी के लिए सरकार तैयार हुई है कि अब पहले तो 25,000 कहा जा रहा था शिक्षा मंत्री जी का, अब 44 या 46,000 की बात हो रही है। अभी भी हम लोग का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा रिक्तियां आवे और हम किसी भी परिस्थिति में ये नहीं चाहते कि वैकेंसी रुके, क्योंकि अगर अभी वैकेंसी जल्द नहीं आती है तो ये वैकेंसी रुक जाएगी और सीधा 2028-29 चल जाएगा लोकसभा चुनाव के समय। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते कि वैकेंसी जल्द आवे। चलिए देखिए, TRE-4 को लेकर के जितने भी अभ्यर्थी चिंतित थे कि उनका जो अधियाचना बीपीएससी को नहीं भेजी, बीपीएससी को अधियाचना भेज दी गई है और 16 फरवरी को जो आंदोलन होने वाला था वो उसको स्थगित कर दिया गया है। और जो भी मुद्दा है जैसे म्यूजिक और फिजिकल, उसको ऐड किया जाएगा TRE-4 में, नहीं तो उसके लिए भी आंदोलन होगा। क्या कुछ कह रहे थे दिलीप कुमार, आपने सुनिए। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।